अभी आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन के ऊपर अपना रिसर्च पिछले 40 साल से कर रहे हैं। निरंतर एक ही टॉपिक पे अपना रिसर्च जारी है। सबसे बड़ी बात यह है, जो कुछ भी उनका रिसर्च बोल रहा है वही टाइमलाइन भविष्य मालिक ही बोल रहा है। तो हाथ में बहुत कम समय बाकी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं प्रदीप दास जी। देखिए, वो जो क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंटल टिपिंग पॉइंट्स अगर हम लोग लेंगे, बहुत कुछ आ जाता है अंदर में। फर्स्ट होता है आर्कटिक सी आइस लॉस। आर्कटिक ओशन पृथ्वी का रेफ्रिजरेटर था। अच्छा, वो अगर 90% ये हो गया तब कूलिंग कैसे होगा? पृथ्वी और कूलिंग नहीं होता है। ग्रीनलैंड कोलैप्स, आइस शीट भी कोलैप्स कर गया है। अंटार्कटिका, वहाँ भी आइस शीट कोलैप्स कर जाता है। ठीक है। तब अमेज़न फॉरेस्ट जो है, जो सबसे ज़्यादा कार्बन सिंक था, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हम लोग करते हैं, वो फॉरेस्ट वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पहले था ओशंस, जो समुद्र भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। आजकल देखिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट बहुत कट हो गया है बिजनेस का लिए, कमर्शियल बेसिस में बीफ का लिए वहाँ रखते हैं कैटल, जो एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को। इसलिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम हो जाता है। और वहाँ समुद्र सब क्या हुआ है, समुद्र का टेम्परेचर इतना बढ़ गया है, प्लस उसका जो पीएच फैक्टर, एसिडिटी जो फैक्टर है, वो इतना चेंज हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड और एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड सब वातावरण में है। ऑस्ट्रेलिया में कोरल रीफ जो एक तो था, वो कोरल रीफ अबाउट 2-3,000 माइल्स लॉन्ग कोरल रीफ समुद्र का नीचे, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड वार्मिंग वाटर्स, वो भी सब कोरल रीफ ये हो जाता है। और दूसरा जो बोलते हैं, और एक तो है जो जेट स्ट्रीम्स, जो जेट स्ट्रीम्स पहले था पूरा पृथ्वी का मिड लैटिट्यूड में 2 साइड में, और जेट स्ट्रीम सब ब्रेक हो गया है। परमाफ्रॉस्ट साइबेरिया में मेल्ट हो जाता है, वहाँ वाइल्ड फायर होता है। आजकल आप देखिए जो स्टॉर्म होता है, पहले जो कैटेगरी 5 होता था, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टाइफून और स्टॉर्म, अभी सब नया कैटेगरी ज़रूरत होता है, लाइक कैटेगरी 6, कैटेगरी 7। इतना स्पीड बढ़ गया है हवा का। फ्लडिंग ईच लास्ट 10 years में सब जगह में साइड बाय साइड फ्लडिंग होता है, ड्राउट होता है। पोल्यूशन, सब जगह में पोल्यूशन इतना होता है बड़ा बड़ा शहर में, वो भी इम्पैक्ट करता है हम लोग को सब। दिल्ली जैसे शहर में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। दिल्ली इंडिया में वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड जगह में 13 सिटीज़ इंडिया में है, आउट ऑफ टॉप 30 में कितना। प्लास्टिक्स, हम लोग जब प्लास्टिक्स निकाला, हम लोग सोचे प्लास्टिक्स होता है एक तो रेवोल्यूशन, फॉर ह्यूमैनिटी को सेव कर देगा। अभी हम लोग जहाँ देखते हैं सब जगह में हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं। अभी वो प्लास्टिक बोलते हैं, हम लोग का ब्रेन का अंदर जाके हम लोग का 1 टीस्पून ऑफ प्लास्टिक है ब्रेन में, इतना प्लास्टिक। ओह माय गॉड। और एक तो फैक्टर है, पृथ्वी में 450 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट का सब जो फिजन होता है, जो पावर प्रोड्यूस करने के लिए, वो जो न्यूक्लियर रॉड जो पुराना हो जाता है, उसको डिस्पोजल करना एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो स्टिल 1000 साल का लिए वो रॉड स्टिल रेडियो एक्टिव रहता है। और जब न्यूक्लियर इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ 1945-50 में, उस टाइम सब साइंटिस्ट लोग बोला जो रॉड को हम लोग सब लेके अटलांटिक ओशन का बीच में ले जाएंगे, वहाँ अंदर जाके वहाँ उसको बेरी कर देंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है, वो सब आइडिया फिजिबल नहीं हुआ है। सब जगह में जो न्यूक्लियर प्लांट है, उसका बाजू में कहीं कहीं सब रखते हैं न्यूक्लियर रॉड्स। जब फुकुशिमा में सुनामी हुआ था 2011 में,
वहाँ फर्स्ट टाइम हम लोग वही इफेक्ट देखा। वो लोग वही न्यूक्लियर रॉड्स वही बाजू प्लांट का बाजू में सब रखे थे। वो समुद्र जाके वहीं उसको टूट गया वॉल, वहाँ समुद्र पानी भी चला गया। और इतना रेडियो एक्टिव पानी वो लोग उस टाइम से यूज़ करते हैं। वो अभी डिस्पोजल एक प्रॉब्लम हो गया, उसको पैसिफिक ओशन में वो लोग छोड़ते हैं। और सेम प्रॉब्लम हो गया है सब जगह में जो न्यूक्लियर प्लांट है उनका कुछ अगर वॉर टाइम होगा, कुछ ये हो जाएगा। लाइक यूक्रेन में रिसेंटली एक न्यूक्लियर प्लांट था, वहाँ साइड में इतना युद्ध होता था, उसका कर्मचारी लोग वहाँ नहीं थे। अगर न्यूक्लियर प्लांट मेल्टडाउन स्टार्ट होगा, वो ह्यूज रेडिएशन हैज़ार्ड एक हो जाएगा। ऐसे एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट हैज़ार्ड्स इतना बढ़ जाता है। और एक है जो हम वो भी बोला था, क्लाउड टिपिंग पॉइंट एट 1200 CO2 इक्विवेलेंट। एंड कार्बन बजट जो बाकी है 6 years बाकी है, बाय 2030-31 कार्बन बजट ख़त्म हो जाएगा। और एक तो एनर्जी जितना है वर्ल्ड में आता है उतना एमिशन नहीं होता। एनर्जी इम्बैलेंस अभी बढ़ जाता है, ज़्यादा एनर्जी एंड हीट रिटेन्ड होता है अर्थ में, रिफ्लेक्शन कम होता है। सीजन्स आप देखिए, और ऋतु और हम लोग का और सेम ऋतु और नहीं है। लास्ट 10-15 years देखिए, आस्ते आस्ते जो हम लोग का रेगुलर ऋतु चेंज था वो नहीं होता है। गर्म काल में बारिश होता है, ठंडा ये में बारिश होता है, ड्राउट हो जाता है एनी टाइम, कुछ कनेक्शन नहीं है। अच्छा अच्छा, आपने तो मतलब ये 30 नहीं, ये तो आपने ज़्यादा कुछ बता दिए। हाँ, और भी बहुत सारे हैं शायद, देख पा रहा हूँ। तो ये भी एक बात और भी है, ये जो कलकीलीला किताब है उसमें मैं आ जाता हूँ। कुछ प्रमुख 7 कारण हैं जिसके कारण वर्ल्ड वार हो सकता है या फिर वर्ल्ड वार होगा। तो प्रमुख कारण मैं कुछ बोल देता हूँ, उसमें 5th जो कारण है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें लिखा है साहब, धर्मांतरण, धर्म के बीच में लग जाएगा फाइट, और वो भी एक विश्व युद्ध के मतलब एक वजह होगा। अभी हम देख पा रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को लेके इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में भी ऐसा ही हुआ। तो इसमें जैसे नए नए धर्म दिखाई देंगे तो वो फिर एक युद्ध को आमंत्रित करेंगे। रीजन नंबर 2 ये भी है कि विभिन्न जो देश हैं उसमें गृह युद्ध, सिविल वार और आंदोलन जो है वो ज़्यादा वृद्धि होगा। रसिया, इथियोपिया, कंपुचिया, सूडान, लैटिन अमेरिका, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, भूमध्य सागर जो अंचल है, और इसी में बहुत जगह विद्रोह, देश के अंदर फिर जो है विद्रोह मतलब आंतरिक बवाल, ये भी एक बहुत एक महत्वपूर्ण कारण है युद्ध का। और इस समय ये भी लिख रहे हैं कि मुसलमान जो देश हैं वो क्या करेंगे कि मुसलमान जो हैं रसिया से अपने आप को अलग करेंगे। चाइना और मंगोलिया, ये जो इलाके हैं इसमें जो भी आंदोलन कर रहे हैं, चाइना मुस्लिम देश के साथ अपना अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, भले ही उसका आंतरिक चाहे वो है या ना हो। तीसरा है कि पृथ्वी में बहुत सारे संघर्ष दिखाई देंगे। 80 दशक से लेकर अब तक जितने भी सारे हम अगर देखेंगे, ऐसा कोई जगह भी है नहीं जहाँ पे मतलब युद्ध जो है अभी चल रहा है। सोमालिया, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और अफ्रीका के बहुत सारे जो इलाके हैं वहाँ पे क्या हो रहा है कि युद्ध और रक्तपात जो है अभी चल रहा है। चौथा लक्षण यह है कि पृथ्वी में बहुत सारे जगह दुर्भिक्ष पड़ेगा। सूडान, सोमालिया, कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, भारत, अमेरिका, रसिया, ये जो दुर्भिक्ष है, अकाल है, उसका भी मतलब पिछले 20 साल से ये अभी हम देखते आ रहे हैं। 5वां ये जो है मेन पॉइंट है, जलवायु परिवर्तन और दूषित वायु और नदी में जो है दूषित जल, ये भी विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बनेगा। इसके साथ साथ ये भी लिखा है पृथ्वी में बहुत सारी जगह में रेगुलर भूकंप और सुनामी भी हमें
देखने को मिलेंगे। अभी अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो जनवरी 29 से अब तक ऐसा कोई दिन बाकी नहीं है कि रोज़ किसी न किसी देश से भूकंप होता है। सातवां जो लक्षण यह है कि बहुत सारे गुप्त रोग, महामारी और नए नए रोग जो है वो सामने आएंगे जिसका निदान किसी के पास नहीं होगा। तो मेन जो है कि जो पांचवा जो लक्षण है कि ऐसा भी समय एक आएगा कि वायुमंडल जो है विषाक्त हो जाएगा। ऋतु परिवर्तन और जल प्रदूषण ये एक प्रमुख कारण बन के रह जाएगा वर्ल्ड वॉर के लिए। आपका जो रिसर्च है क्या बता रहा है इसके बारे में? एक है हम लोग जो पॉइजन ये करते हैं, कंज्यूम एक करते हैं। नहीं एमिट भी करते हैं। अच्छा। कार्बन डाइऑक्साइड आप बोलिए, जो फैक्ट्रीज इतना होता है जिसका सब केमिकल एफ्लुएंस है वो भी सब जाके नदी में ही है। 1960s में भी मछली मरने स्टार्ट हो गए थे। अच्छा। उस टाइम से जल प्रदूषण की वजह से। जल पोल्यूशन से। ऐसे कुछ डायरेक्ट लिंकेज नहीं है वॉर इसका लिए होगा मेरा ओपिनियन में, लेकिन ये जो सब दूसरा फैक्टर को इंटरैक्ट करता है। ड्राउट होने से फूड सप्लाई कम हो जाएगा। फूड सप्लाई कम होने से राइट प्राइसेस बढ़ेगा खाना का। तब जो गरीब है वो लोग खाना नहीं खा सकते हैं, वो राइट्स होगा। जो लोग खाना ज़्यादा रखे हैं, होर्डिंग करते हैं, वो लोग का ऊपर अटैक होगा। ये तो सब सिविल वॉर का माफी सब जगह में होता है। अच्छा, भविष्यवाणी में ये सब लिखा भी है कि ऐसा जब समय आएगा तो जहाँ जहाँ फूड स्टोरेज होंगे वहाँ अटैक भी होगा। ये सब लिखा है। तो अमेरिका में भी इतना डिवाइडेड सोसाइटी हो गया है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप आने का बाद, क्योंकि पहले रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स सब एक ही पॉलिसी मोटा मोटी फॉलो करते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट प्रेसिडेंट अमेरिका जो कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं लिया मेजर लॉबी से, कुछ कंट्रीब्यूशन ले अपना पैसा से वो लड़ा। इस टाइम इलॉन मस्क उसको $250 मिलियन दिया था। लेकिन वो जो प्रीवियस जो लॉबी सो है, जो लोग मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को रूल करते हैं अमेरिका में, एक मेजर फैक्टर है फॉर वॉर। ऐसे फॉर पोल्यूशन फ्रॉम ये नहीं होता। वॉर को चाहिए अभी, क्योंकि अमेरिका का इनकम स्टेबल रहेगा। $1 ट्रिलियन बिजनेस है अमेरिका में। वॉर जितना वॉर होगा सब जगह प्रॉफिट भी होगा। इसलिए वार नहीं है तो नो प्रॉफिट। नो प्रॉफिट। इसलिए सब बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। और जो यही रीज़न एक्चुअली सब इंटरडिपेंडेंट है। फाइनली क्लाइमेट को कोई नहीं हैंडल कर सकता। ये जो सोसाइटी में जो सब आजकल माइग्रेंट्स सब जगह में हो गया है। अमेरिका भी 21 मिलियन माइग्रेंट्स निकालना चाहते हैं। भारत में अभी ऑलमोस्ट 50 मिलियन इलीगल माइग्रेंट्स है। और आप देखिए यूरोप में इतना माइग्रेंट्स स्पेशली फ्रॉम अफ्रीका, मुस्लिम्स फ्रॉम अफ्रीका और यमन, यहाँ से सब वेस्टर्न यूरोप में चला गया है। वहाँ भी अभी शरिया लॉ स्टार्ट हो गया है। चर्च, यूरोप में चर्च क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाता है पृथ्वी में। right. और वो लोग चर्च नहीं जाते हैं। बहुत इंटेलेक्चुअली वो लोग सोचते हैं हम लोग एथिस्ट है, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे सब। और ये इस्लाम को और हेल्प करता है, क्योंकि वो चर्च में कोई नहीं जाते हैं। कितना चर्च अभी मस्जिद बन गया है। और अभी तो ओपनली इंग्लैंड में भी सब एक 10 साल पहले एक क्लर्जी बोला था जो एक दिन हम लोग बकिंगहैम पैलेस को मस्जिद बनाएंगे। और अभी इंग्लैंड में जो अवस्था हो गया, कुछ महीना पहले विंडसर पैलेस में वो ईद सेलिब्रेटेड हुआ। विंडसर पैलेस का अंदर में प्रिंस चार्ल्स भी वहाँ था। इससे और इतना चेंज जब हो जाता है सब जगह में, सोसाइटीज़ भी कोलैप्स कर जाता है। भविष्यवाणी में ये लिखा भी है, ऐसा कुछ चेंजेस हम देखेंगे कि ये आंखें कभी देखा नहीं होगा, ये कान कभी सुने नहीं होंगे और हम कभी सपने में भी सोचे नहीं होंगे। ऐसा ही परिवर्तन हम देखेंगे।
अच्छा, एक बात और बताइए कि महामारी की अगर हम बात करें तो फिर विशेषज्ञों का ये मानना है कि कोरोना तो कुछ भी नहीं, तगड़ा महामारी, सबसे पावरफुल महामारी और तगड़ा लॉकडाउन आने वाला है। आप एक काफ़ी समय जो है अमेरिका में भी बिताए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? वायरस जो पहले वायरस स्टार्ट हुआ था 2002-3 में सार्स, साउथ ईस्ट एशिया में। लेकिन साउथ ईस्ट एशियंस बहुत डिसिप्लिन है, वो लोग अभी तक भी सब मास्क पहनता है, वो उसको कंटेन कर लिया। लेकिन अमेरिका में वो सब जर्म्स और वायरस लेके अमेरिका में रिसर्च स्टार्ट हो गया, कैसे वो वायरस को और ज़्यादा पावरफुल करेंगे। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च अमेरिका में हुआ। वो बिल गेट्स भी उसमें इन्वॉल्व था, डॉक्टर एंटनी फाउची भी इन्वॉल्व था। तब 2014 में अमेरिका में कुछ सिविल सोसाइटीज़ वो लोग बोले जो डेंजरस रिसर्च है, ये अमेरिका में क्यों होता है। तब अमेरिका तो आप जानते हैं फ्रॉम 1980s बहुत इंडस्ट्रीज सब चाइना को भेज दिया, क्योंकि अमेरिका में वो लोग बोले हम लोग पोल्यूशन रिड्यूस करेंगे, और प्लस कॉस्ट ऑफ लेबर भी हाई है, इसलिए वो सब चाइना में प्रोड्यूस हुआ। इवन अभी वो वायरस लैब जो अमेरिका में था उसको भी वुहान में भेज दिया। वुहान में अभी प्रूफ भी है, एंटनी फाउची और बिल गेट्स वो लोग वुहान भी विजिट किया है। और ये तो बहुत और फर्स्ट बोले जो मछली मार्केट से वायरस आया था, ये आया था। लेकिन मोस्ट लाइकली ट्रम्प जो बोलता है इतना चाइनीज़ वायरस है, वो चाइना जानबूझ कर किया है और बाय एक्सीडेंट हुआ है, जो भी हुआ है। कितना साइंस फिक्शन मूवी भी है कैसे वायरस ये होता है। स्प्रेड करता है। अभी जो बोलते हैं सब बिल गेट्स, देखिए बिल गेट्स 2015 में एक बोला था जो एक दिन आएगा एक बड़ा पैंडमिक, एंड सच में 2020 में वो हुआ। और सेम बिल गेट्स अभी बोलता है और एक इससे बड़ा पैंडमिक आने का है। तब आप 1+1 ऐड कीजिए, क्या होने का है। 1+1। अच्छा, विशेषज्ञों का ये मानना है कि इतना बड़ा जो एक वायरस आने वाला है, इसके आगे कोरोना कुछ भी नहीं है और मौत का तांडव देखेगा सारा विश्व। इस बात पर आप सहमत हैं? देखिए अभी क्या हुआ है, सब जगह में, सब देश में सिविल अनरेस्ट हो गया है। सिविल अनरेस्ट इन द सेंस सब पॉपुलेशन सब जगह में चाहते हैं और अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ, लेकिन सब जगह में इकोनॉमीज़ डोल्ड्रम्स में हो गया है, इकोनॉमीज़ ज़्यादा डेट में हो गया है। सब ये सब गवर्नमेंट लोग कंट्रोल नहीं कर सकता। ये भी हो सकता है सब गवर्नमेंट लोग सोचेंगे लास्ट उसको ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करने के लिए उसको लॉकडाउन कर दो। बट लॉकडाउन तो सोल्यूशन नहीं है ना। सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मतलब दूसरा सॉल्यूशन तो भी कुछ नहीं है। हाँ, ये बात लॉकडाउन करो, नहीं तो न्यूक्लियर वार हो जाएगा, नहीं तो क्लाइमेट कोलैप्स होगा। सब एंगल से एंड आता है। सभी एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है। और कौन पहला बस्ट करेगा हम लोग देखना है। बस्ट तो होगा, कौन सा पहले करेगा वो देखना। और एक बस्ट करने से लाइक डोमिनो इफेक्ट, सब एक एक करके दूसरा ये सब भी गिरेगा। डोमिनो इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? डोमिनो जो गेम होता है वो नॉट हो, डोमिनो एक बॉल भेजते हैं, एक डोमिनो फुल गिरता है। इसलिए अभी जो होता है, हम बहुत जगह में लिखे हैं कैस्केडिंग डोमिनो इफेक्ट होगा। एक का एक ऐसे 30 टिपिंग पॉइंट्स यहाँ क्लाइमेट में लिखा है। सोसाइटल कोलैप्स में भी बहुत ब्रेकिंग पॉइंट्स है। सो सब ब्रेकिंग पॉइंट अभी स्ट्रेच हो गया टिल द एंड। अभी रिलीजियस फीलिंग बहुत सब जगह में हो गया है। एंड दूसरा जूज और इस्लाम, क्रिश्चियन और इस्लाम, हिंदू और इस्लाम एंड हिंदू, सब जगह में ये हो गया है। सो कुछ सॉल्यूशन तो नहीं है।